टू ओवरकम दिस फियर, इस भय से पार पाने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे बहुत ही दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया था, ठीक है, मतलब पकड़ा रखा था, ठीक है। फाइनली, अंततः 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। अब आखिरी में 1 अक्टूबर को मैंने ये डिसाइड किया, मैंने निश्चय किया क्या, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैं एक शिक्षक लूँगा, ठीक है, जो कि मुझे सिखा सके। इंस्ट्रक्टर मतलब क्या, जो इंस्ट्रक्ट कर इनको इंस्ट्रक्शन दे सके, ऐसे तैरो वैसे तैरो, ठीक है, इनको सिखा सके। क्या सिखा सके, एंड लर्न टू स्विम, और ये क्या करेंगे, तैरना सीखेंगे, ठीक है। आई वेंट टू अ पूल, मैं कहाँ गया, आई वेंट टू अ पूल, मैं गया एक पूल में। एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, ठीक है, एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक, और मैंने एक वीक में कम से कम 5 बार क्या किया, प्रैक्टिस किया। एन आवर ईच डे, 1 घंटे प्रत्येक दिन। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर था उसने क्या किया, उसने मेरे चारों तरफ क्या बेल्ट बांध दिया था। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, ठीक है। अ रोप अटैच्ड, एक जो रोप था वो क्या अटैच कर दिया था, जोड़ दिया था, किससे, उस बेल्ट से। वेंट थ्रू अ पुली, जो कि क्या एक पुली से होकर के जाता था, ठीक है, और ऊपर क्या, सिर के ऊपर से एक तार की रस्सी पर दौड़ता था, ठीक है। रन ओवरहेड केबल, ओके। फिर क्या, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, he held on to the rope, okay, he held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool। अब कहते क्या, वो जो था वो किनारे से रस्सी को पकड़े रहता था, ठीक है, वो रस्सी से पकड़े रहता था आखिरी हिस्से को। एंड वी वेंट बैक, और हम पीछे जाते, एंड फोर्थ, ठीक है, हम आगे पीछे क्या करते रहते, आगे पीछे जाते रहते। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, ठीक है, मतलब पूल के ऊपर, मतलब पूल के आगे पीछे होता रहता है, मतलब तैरने की कोशिश करता रहता है, पहले आगे जाओ फिर पीछे आओ, ठीक है, उस तरीके से। बैक फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ठीक है, मतलब घंटों के बाद घंटे, फिर दिन के बाद दिन, फिर हफ्तों के बाद हफ्ते क्या हुए, इस तरह बीतते गए, हम ऐसा करते रहे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। अब कहा क्या, ऑन ईच ट्रिप, हर बार, ठीक है, क्या कहा कि हर बार, हर एक ट्रिप में, द पूल अ बिट ऑफ पैनिक, कि बहुत ही थोड़ा सा ही जो भय था, भय मतलब था, चाहे थोड़ा सा ही आ जाए इनके मन में, थोड़ा सा ही भय क्या करता है, इनको सीज्ड कर देता, इनको रोक देता था, इनको पकड़ लेता था, ठीक है। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। अब कहता क्या, हर बार क्या करता था वो जो इंस्ट्रक्टर था, प्रत्येक समय हर बार क्या करता, वो रिलैक्स छोड़ देता, क्या, हिज होल्ड, अपना पकड़, ऑन द रोप, उस रस्सी से। एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, ठीक है। अब क्या करता, जैसे वो हल्का ढीला करता, वो नीचे जाता, और तभी उससे क्या होता, उसका जो पाँव था और वो क्या करता, वो सीज हो जाया करता, सीज मतलब वहीं पे जकड़ जाता था, किससे, घबरा जाता था ये, और वो उसका जो पाँव था वो सीज हो जाया करता था, ओके। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग सीज, जैसे इनको याद आता कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो गया था, है ना, फिर जो डर था फिर इनके अंदर आ जाता था, और फिर इनका पाँव रुक जाता था, जम जाता था, फ्रोज हो जाया करता था, ठीक है। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। इट वॉज 3 months बिफोर, ये करीब 3 महीने पहले था। द टेंशन बिगेन टू स्लैक, ठीक है। क्या कहा कि मतलब ये जो टेंशन थी, ये जो कह सकते हो, ये जो इनका डर था थोड़ा बहुत, ये कम होने में क्या इनको 3 महीने लगे, ठीक है।
देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। ठीक है, तब क्या किया उन्होंने, तब जो इंस्ट्रक्टर था उसने क्या बताया, उसने क्या किया, तब उसने इनको पानी में ले जा करके, ठीक है, फिर मुंह डाल करके सांस छोड़ना सिखाया। ठीक है, मतलब कि जब पानी के अंदर जाओ फिर सांस कैसे छोड़ते हैं, फिर नाक उठाकर सांस कैसे लेते हैं। ठीक है, उन्होंने सब कुछ इसको सिखाया। फिर आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने इसको सैकड़ों बार इस व्यायाम को किया। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी, मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो वो घबराहट थी, जो पैनिकनेस था, ठीक है, दैट सीज्ड मी, जो मुझको जकड़ लेता था, क्या हुआ, व्हेन माई हेड वेंट अंडर द वाटर। ठीक है, क्या किया, जो इनका डर था, ठीक है, जब वो अंदर जाते, ठीक है, उनको सांस छोड़ना सिखाते, ठीक है, इस तरह करते करते जो इनका डर था, आई मतलब बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ, मतलब इनका जो हल्का हल्का जो डर था वो धीरे करके जा रहा था, इनमें हिम्मत आ रही थी। दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सर पानी के अंदर होता था। ओके, मतलब जो डर इनको पैदा होता था, कब, जैसे ये अपना सिर पानी के अंदर डालें ये डर जाते थे, और फिर वो जो डर था वो धीरे धीरे करके जाता। देखो कोई भी चीज़ होती है हम तुरंत नहीं सीखते हैं, मतलब हम एक दिन में कोई चीज़ सीख नहीं सकते, हमको उसको सीखने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर स्विमिंग भी है, इनका जो डर है, मेन क्या है, इनका डर जो कि पैदा किया गया था, ठीक है, अब उसको दूर भी किया जाता है, लेकिन क्या, प्रैक्टिस, वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सेम वैसे यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इन्होंने प्रैक्टिस किया, आप देखिए। ओके, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। अब क्या किया, नेक्स्ट अगले बार ही हेल्ड मी, क्या, वो मुझे पकड़े रहा, एट द साइड ऑफ पूल, पूल के किनारे पर, एंड हैड मी किक, और क्या किया, और मैं पानी में टांगे मारता रहा। ठीक है, फॉर वीक्स, कुछ हफ्तों तक, आई डिड जस्ट दैट, मैंने बिल्कुल ऐसा किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहली बार में तो जो मेरा पाँव था वो उसने मना कर दिया, मेरे पाँव ने मना कर दिया कि मैं कुछ करूँगा, मतलब इनका जो पाँव था वो साथ नहीं दे रहा था उस डर के कारण। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन वो धीरे धीरे करके क्या हुआ, रिलैक्स हो गया, अब उनको वो चीज़ें मतलब ईजी लगती हैं, मतलब ईजी कह सकते हो, मतलब कि अब उसमें ढल चुके हैं धीरे करके। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, अब आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ, आखिरकार मैं अब उन पर कमांड कर सकता हूँ, ठीक है, उनको कंट्रोल कर सकता हूँ। 10 पीस बाय पीस ही बिल्ड अ स्विमर। अब देखिए, पीस बाय पीस मतलब थोड़ा थोड़ा करके, क्या है, टुकड़े टुकड़े करके ही उसने क्या किया, उसने मुझे एक, ही बिल्ट अ स्विमर, उसने एक तैराक बनाया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब हर एक टुकड़े में उसने क्या, परफेक्ट कर दिया मुझे, ठीक है, मतलब बिल्कुल त्रुटिहीन कर दिया, एकदम सही कर दिया। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको जोड़ करके एक पूरी वस्तु बनाने, मतलब कहने का मतलब क्या है, उन्होंने पार्ट वाइज इनको सिखाया, पहले ये पार्ट करो, फिर ये पार्ट करो, फिर ये पार्ट करो, फिर ये पार्ट करो। जब ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अब आपको ऐसा करना है, पूरा कंप्लीट करके बोला हाँ अब आपको ऐसा करना है। ये सब लोग सीखते हैं ना, ABCD करके हम लोग 1 by 1 सीखते हैं ABCD करके, फिर हम लोग पूरा एक साथ पूरा हम लोग पढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कहके कहते हैं क्या, कि वो पूरी वस्तु बना देते हैं। इन अप्रैल ही सेड, अब अप्रैल में वो कहते क्या हैं, अप्रैल में वो कहते क्या हैं, क्या कहते हैं, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, डाइव भी लगा सकते हो, मतलब डुबकी भी लगा सकते हो। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, ठीक है, और तुम इस पूरे जो पूल है उसके लेंथ तक क्या कर सकते हो, तुम तैर सकते हो। क्रॉल, स्ट्रोक, ठीक है, मतलब क्या करो, तुम अब इसको गोता लगाओगे और ताल की पूरी लंबाई को तैरना है, ठीक है, और धीरे धीरे जाओ, चाहे तो तेजी से जाओ, कहने का मतलब ये है। ठीक है,
क्रॉल स्ट्रोक, चाहे तो क्रॉल करो, रेंग कर धीरे धीरे कर जाओ, या फिर स्ट्रोक, एक स्ट्रोक में आ जा सकते हो, ठीक है। उसने ये कह दिया। अब आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने ऐसा किया, ठीक है, और जो इंस्ट्रक्टर था वो फिनिश, मतलब क्या, उसका भी कार्य पूरा हो चुका था। जब उसने कहा कि अप्रैल में भाई अब तुम तैर भी सकते हो, तुम यहाँ से डुबकी लगा सकते हो, ठीक है, कि अब तुम डुबकी लगाओगे, यहाँ से वहाँ तैर कर जाओगे, चाहे धीरे धीरे जाओ फिर तेज़ी से जाओ, ठीक है, अभी तुम्हारे डिपेंड करता है, तुम पूरी तरीके से सीख चुके हो, ठीक। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, देखो इंस्ट्रक्टर का जो काम था तो खत्म हो गया, लेकिन अभी इनका काम अभी खत्म नहीं हुआ। आई स्टिल wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool। देखो I still wondered, इनको अब भी इस बात का डर था कि जब ये अकेले जाएंगे कहाँ पर, पूल में, ठीक है, क्या बोले, I would be terror striken, मतलब जब भी मैं पूल में अकेला जाऊंगा तो जो मेरा टेरर है, जो मेरा भय है, वो मुझे फिर से पकड़ लेगा, ठीक है। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने मतलब तैरा, मैं तैरा कहाँ पर, लेंथ अप ऊपर गया नीचे गया, ठीक है। टीनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, ठीक है। टीनी वेस्टिजेस मतलब कि जो कह सकते हो थोड़ा बहुत जो डर था, ठीक है, जब ये ऊपर नीचे अकेले से उन्होंने तैरना शुरू किया, ठीक है, तो जो उनका थोड़ा बहुत डर था वो क्या, वो वापस भी आया, ठीक है, ओके। फिर ओके रिटर्न, बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, अब मैं उस डर से ये कह सकता हूँ, ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हेयर्स टू यू लुक एंड ऑफ आई एड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। क्या कहा, क्या कहा इन्होंने ये कहा कि अब मैं उस डर से ये कह सकता हूँ कि चलो, ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम्हें डराना चाहते हो, हाँ, वेल बहुत अच्छा है, हेयर्स टू यू, ये देखो मैं तुम्हारे नाम पर है, ये देखो, ठीक है, एंड लुक आई हैड गो फॉर अनदर, ठीक है, देखो, एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर, और देखो मैं एक ही बार में पूरा लंबाई क्या करूँगा, पार कर लूँगा। आई गोट फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, ठीक है, मैं अब यहाँ से वहाँ पूरे लेंथ को, यानी कि इस पूल के पूरे लेंथ को मैं तैर सकता हूँ, ठीक है। ओके, मतलब अब देखो जब इनका जो डर था देकर खत्म हो रहा है, हल्का फुल्का जो है वो बचा हुआ था। अब फिर ये कहते क्या है कि तुम्हें डराना चाहते हो, हाँ देखो मैं तैर सकता हूँ, ठीक है। अब ये कह करके ये यहाँ से वहाँ से यहाँ तैर वैर रहे हैं बढ़िया तगड़े से। अभी देखो फिर दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, दिस वेंट, अब ऐसा ही चलता रहा कब तक, जुलाई तक, ठीक है। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अब भी सेटिस्फाइड नहीं था, मैं अब भी क्या, मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे अब भी विश्वास नहीं था कि मेरे सारे डर दूर हो चुके हैं। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, ठीक है, हैम्पशायर। अब क्या किए, अब ये गए कहाँ पर, ये गए लेक पे, वेंटवर्थ, ठीक है, ये वेंटवर्थ झील पर गए, जो कहाँ पर, जो नए हैम्पशायर पर था। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइसलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ट्रक्स आइसलैंड के डाक से कूदे, ठीक है, और 2 मील झील में तैर कर कहाँ गए, फिर स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे पहुंचे, ठीक है। आई स्वैम द क्रॉल ब्रेस्ट स्ट्रोक, ठीक है, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रॉल किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, ठीक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, फिर साइड स्ट्रोक किया, फिर बैक स्ट्रोक को तैरने भी इन्होंने ट्राई किया, प्रयोग किया, ठीक है। अब देखो मतलब ये तैरने तरीका है, ठीक है।
मतलब साइड से तैरना, फिर इस साइड से तैरना, ठीक है, फिर आप चेस्ट से तैरना, ठीक है, फिर बैक से तैरना, वो सब कुछ उन्होंने ट्राई कर डाला उसी पर। When I was in the middle of the lake, जब मैं उस झील के बिल्कुल बीचों बीच में था, I put my face under and saw nothing but bottomless water. मैंने अपना चेहरा नीचे किया और देखा नीचे कुछ नहीं दिख रहा था, बॉटमलेस वाटर, बट बॉटमलेस वाटर मतलब नीचे तलहटी तो उसकी दिख ही नहीं रही थी, सिर्फ पानी पानी दिख रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। अब क्या हुआ, अब जो उनका जो पुरानी जो भावना थी, उनकी जो पुरानी भावना थी, जो उनका पुराना डर था, वो क्या थोड़ा सा लौट आया। अब जब लौट आया तो क्या हुआ, द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड सेड, और कहा, वेल मिस्टर टेरर, ओह मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे डरा सकते हो। आई फ्लेड एंड स्वैम ऑन, मैं वहाँ क्या किया, वहाँ से तैरता हुआ वो आगे चले गए, ठीक है, वहाँ से वो तैरते हुए, फ्लेड मतलब क्या, तैरना शुरू किया, एंड स्वैम ऑन, वो आगे चले गए, फ्लेड मीन्स आगे जाना, ठीक है, एंड आई स्वैम ऑन, और मुझ पे से तैरता हुआ, मतलब तैरते हुए वहाँ से आगे चले गए। फिर आते हैं हम लोग 15 पर। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, लेकिन फिर भी इनके मन में शक बाकी है, ठीक है, वो कहते हैं शक का कोई इलाज नहीं होता है ना। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन ऑफ कॉनराड मीडोज, ठीक है। अभी कहाँ जाते हैं, एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट। अब मुझे जैसे मुझे मौका मिला, ये कहाँ जाते हैं, आई हरीड वेस्ट, मैं पश्चिम की तरफ जाता हूँ तेजी से। वेंट अप द टाइटन ऑफ कॉनराड मीडोज, मैं कॉनराड मीडोज की तरफ जाता हूँ। अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर एंड कैंपेड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। अब क्या किया, ये कहाँ गए, ये वो आपका कोनार्ड जो था, कोनार्ड जो आपका मिडोस था वहाँ तक गए, फिर कोनार्ड ग्रीक ट्रेल से मिड ग्लेशियर तक गए, फिर वहाँ से कहाँ गए, फिर वहाँ से आपका वार्म लेक से लेके किनारे के हाई मिडोस तक कैंप इन्होंने डाला, ठीक है। अब इन्होंने कैंप डाल दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, आई स्ट्राइप्ड डाइव इनटू द लेक, मैं क्या किया, अगले दिन उसमें उन्होंने क्या, कपड़े उतारे, फिर उसमें डाइव लगा दिया, उसमें उन्होंने गोता लगा दिया, इनटू द लेक, उस झील में, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, मैं उसको पूरा क्रॉस किया दूसरी तरफ, फिर वहाँ से वापस आया। जस्ट एट डॉग कॉर्प्रॉन यूज टू डू, जिस प्रकार से क्या डॉग कॉर्प्रॉन हमेशा ऐसे करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, ठीक है। और जब मैं खुशी से चिल्ला पड़ा तो क्या हुआ, जो गिलबर्ट जो चोटी थी, चोटी मतलब जो पीक थी, ठीक है, वहाँ पहाड़ी इलाका था, वो जैसे मैं चिल्लाया तो वो मेरा क्या, जो गूंज था उसने मुझको वापस किया, ठीक है। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ द वाटर, ठीक है, आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के इस डर को जीत लिया था, मैं इस पर विजय प्राप्त कर लिया। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर इट कैन अप्रिशिएट, ओके। और ये सिर्फ वे ही लोग समझ सकते हैं क्या, हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जो बिल्कुल शुद्ध तरीके से भय को जाना है, एंड कॉन्कर इट, और उस पर विजय पाई है, एंड फिर इट कैन अप्रिशिएट, केवल वही इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज स्पेस, ठीक है, इन डेथ देयर इज स्पेस, सॉरी, इन डेथ देयर इज पीस, मतलब क्या, आतंक तो केवल मृत्यु के भय से होता है, ठीक है। कहने मतलब क्या है, इन डेथ मतलब मृत्यु में, देयर इज पीस, मृत्यु में क्या होता है, मृत्यु के ही डर से क्या होता है, वो लोग डर जाते हैं, मृत्यु की भय से लोग डर जाते हैं,
कि भाई मर गया तो क्या होगा, है ना, मेन चीज़ ये होता है मरने का डर। फिर देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, देयर इज टेरर, वहाँ पर सिर्फ डर था, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मरने का, ठीक है। इसने कहा ना इन डेथ देयर इज पीस, मतलब जो मृत्यु में एक क्या होती है, एक शांति होती है ना, मृत्यु में एक शांति होती है, और इन डेथ देयर इज पीस, ठीक है। फिर देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मरने का ही डर होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे कि रूजवेल्ट जानते थे, व्हेन ही, जब उन्होंने कहा ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, मतलब उन्होंने कहा हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है, ठीक है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड both the sensation of dying and terror that fear of it can produce, ठीक है, क्योंकि I had experience, क्योंकि मैंने अनुभव किया था इसका, both the sensation, दोनों ही चीज़ों का, ठीक है, sensation of dying मतलब जो डर था, मरने का डर, and terror, और जो आतंक था, that fear of it can produce, जिसकी वजह से ये आतंक, ये डर क्या हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था, उत्पन्न हुआ था, ठीक है। द विल टू लीव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, कहा कि जो जीवित रहने की जो इच्छा थी वो क्या किए, वो इनमें अधिक तेज हो गई थी, ठीक है। मतलब क्या था, जो मेन जो इनका डर था वो था मरने का, अब तो मैं मरा, अब तो मैं मरा, तो उसकी वजह से इनका जो डर था अब तक इनके पे हावी हुआ था, ठीक है, और ये उनसे कभी कॉन्कर नहीं कर पाए, लेकिन जब सीखा, उन्होंने वक्त लिया, ठीक है, तो क्या हुआ, तो अब वो अपने उस डर पर विजय पा लिया है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अब आखिरी में आई फेल्ट रिलीज्ड, मुझे अनुभव हुआ क्या, कि आई फेल्ट रिलीज्ड, कि मैं मुक्त हो गया, किससे, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, ठीक है। अब तभी मुझे अनुभव हुआ कि मैं भय से मतलब जो मुझसे डर से था, अब ये मुक्त हो चुके हैं, किससे, फ्री टू वॉक, अब मैं आसानी से चढ़ सकता था, चल सकता था, कहाँ पे, द ट्रेल्स, पगडंडियों पर, ओके, एंड क्लाइम द पीक्स, चोटियों पर चढ़ना, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और भय को एक तरफ छोड़ देने का, ठीक है। तो मतलब ये था कि आखिरी में उन्होंने फील किया कि भाई अब मैं किसी पगडंडी पर यानी छोटी ऊंचाई पर चढ़ सकता हूँ, उस पर चल सकता हूँ, फिर मैं चाहे तो बड़ी ऊंचाई हो उस पर भी चढ़ सकता हूँ, और भय को पीछे छोड़ सकता हूँ। अब इन्होंने ये एक्सपीरियंस कर लिया है, ओके। तो यहाँ से आपका जो चैप्टर होता है वो होता है ख़त्म, चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर, ठीक है। तो देखो हम लोग को इसमें पढ़ने से क्या, हम लोगों ने क्या सीखा, देखो कहने का मतलब ये है कि जो इंसान होता है वो पहले डरता बहुत है, ठीक है, किसी चीज़ को करने के, जैसे उन्होंने लास्ट में कहा है कि हाँ, कि हमको जिससे डरना है वो डर ही है, ओके। तो डर किस चीज़ की होती है, डर सिर्फ मृत्यु की होती है, जान जाने से सिर्फ डर होती है, ठीक है। और उसी डर की वजह से क्या होता है, हमें जीने की इच्छा तेज हो जाती है कि भाई हमको जीना है, मतलब एक वो हो जाता है, लोग अंदर एक भावना आ जाती है, सिंपली कहें तो। और उसी पर अगर आप काउंटर कर लेते तो फिर आप किसी भी चीज़ पर काउंटर कर सकते हैं, काउंटर में विजय पा सकते हैं। अगर आपने अपने डर पर क्या किया, आपने काबू पा लिया, तो आप चोटी पर भी चढ़ सकते हो, समुद्र को भी पार कर सकते हो, ठीक है। मतलब पूरा समुद्र नहीं कर सकता, मतलब फिर भी जितना इंसान कर सकता है आप उतना भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आप चाहो कोई झील हो, कोई नदी हो, आप उसको भी पार कर सकते हो, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज़ उसमें नहीं हो जाती है, सिंपली कहें तो जैसे इन्होंने एक्सपीरियंस किया, इन्होंने हमें बताया कि हाँ हमको डरना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर डरोगे नहीं तो आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप चाहते हो। हाँ वक्त लगता है सीखने में, कुछ भी चीज़ हम तुरंत नहीं सीखते, इसलिए हमको एक्सपीरियंस होना चाहिए, हमको सीखना चाहिए स्लोली ही करके। जैसे हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग जिसे उन्होंने क्या सिखाया, उनका जो स्ट्रक्चर था वो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें उसको सिखाया और फिर पूरा उसको एक साथ में लगा दिया, ठीक है। फिर वो पूरा तैर गया आराम से, है ना। तो कहने का मतलब ये है, ओके। तो आज हम लोग इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं।
ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।